हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? यानी विश्व का पूछ रखा है सबसे लंबा संविधान किस देश का है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का से संबंधित नहीं है? इसमें पूछ रखा है जो संबंधित नहीं है उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, डेयरी, बैंक सेवाएं, वानिकी या मत्स्य। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। डेयरी, वानिकी और मत्स्य ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हुए हैं? तो किसे मिले हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कौन सा सही है? तो शोभना नारायण को ये तीनों पुरस्कार अवार्ड मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से और कब तक रहता है? डैश तक रहता है। यानी कितने वर्ष तक रहता है जो पहली बैठक होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका उपयोग यानी किसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, कालीन बनाने के लिए किया जाता है? यहाँ की फसल की बात हो रही है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? तो कौन सी फसल के में बोरा, चटाई और रस्सी और कालीन बनाए जाते हैं, उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सी फसल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका किसका? तो जूट का उपयोग किया जाता है बोरा, चटाई, रस्सी, कालीन बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? यानी इन दोनों की अभिक्रिया करने से क्या बनता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या बनता है? तो बेरियम सल्फेट बनता है, यानी BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है। आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, सतरिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा? तो सतरिया पूछ रखा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक। और इसके नृत्य महाराष्ट्र के तो लावणी। ये नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कौन सा? लावणी, तमाशा। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सा? लावणी नृत्य और तमाशा ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भाला फेंक में लोजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस जिले से? तो ये पानीपत से संबंध रखते हैं, पानीपत जिले से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। किसे? स्टार्टअप इंडिया को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा में कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो कितने देने चाहिए? कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 5 सेकंड का समय आपके पास।
तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कितने? 3 आहार देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यानी 2011 के अनुसार पूछ रखा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा आप बता सकते हैं। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 74.04%। 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? यानी लू किस ऋतु में चलती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ना कि शीत ऋतु में। शीत ऋतु में तो ठंडी हवाएं चलती है, लू गर्म हवाएं चलती है, तो इसे ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियाँ में सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है जिनमें सर्वाधिक वर्षा होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सी पहाड़ियों में? तो खासी। और मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये आपको कमेंट बताना है। 3 पहाड़ियाँ हैं, तो कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ। गारो, खासी और जयंतिया, तीनों पहाड़ी मेघालय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है, यानी कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। किस में? तो ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, शास्त्रीय नृत्य की अलरमेल वल्ली, जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी अलरमेल वल्ली का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। शास्त्रीय कथकली, कथकली भी केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी अंधे लोग कच्ची पूरी खा लेते हैं। तो कौन सा है संबंध है अलरमेल वल्ली का? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किससे है? तो भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और 37वां कहाँ पे हुआ है? 2023 में। तो ये गोवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो गोवा में। और 36वां पूछ रखा है, तो 36वां कौन से राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? यानी रबी की फसल के रूप में भी और खरीफ की फसल के रूप में भी उगाया जाने वाला कौन सा तिलहन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अरंडी के बीज दोनों ही फसल में, रबी की फसल में और खरीफ की फसल में बोए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा निशागंधी नृत्य उत्सव? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से राज्य से संबंध है इसका? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका किस राज्य से है? तो केरल राज्य से संबंध है इस नृत्य का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? भारत में वैसे चली कितनी पंचवर्षीय योजना थी? तो 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसमें 11वीं का पूछ रखा है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर थीम थी इसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? यानी कब कब्जा कर लिया था या अवध पर कब कब्जा किया था अंग्रेजों ने? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा? तो कब किया था? ऑप्शन ए सही रहेगा, 1856 में किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर कब्जा किया था? तो सतारा पर किया था। हड़प नीति के तहत कब किया गया था? तो 1848 में किया गया था। कब?
1848 में। अवध पर कब किया गया था? 1856 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है SAFF चैंपियनशिप यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है? यानी फुटबॉल का चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किस देश की टीम ने जीता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हमारे देश भारत की फुटबॉल टीम ने जीता है ये चैंपियनशिप 2023 की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी भारत की सहायता से किस देश में किया जाएगा पहला IIT परिसर? तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कहाँ पे? तंजानिया के जांजीबार में किया जाएगा पहला IIT परिसर स्थापित किया जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है 2024 में SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी 2024 में कौन सा देश करेगा SCO की? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सा देश करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। 2023 में SCO की किसने की थी? तो हमारे देश भारत ने की थी और ये ऑनलाइन हुई थी यानी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है NSC के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था अब कहाँ पर होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहाँ पे किया जाएगा अब? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में किया जाएगा ये कारोबार। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गांधीनगर कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घेरता है? यानी पूर्व से उसकी सीमा नहीं लगती। तो कौन सा देश है त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरता है? तो कौन सा सही रहेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है, त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरे हुए है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उत्सवों का उत्सव। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। हॉर्नबिल को उत्सव का उत्सव कहा जाता है। और ये कहाँ किस राज्य में? तो ये नागालैंड में किया जाता है। किस में? नागालैंड राज्य में आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य की है? यानी मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राज्य से है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंध रखती है MC मैरी कॉम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। यानी अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत करता है ये अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे यानी शामिल किए गए थे? तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर से बता देता हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर और SSC GD GK GS का टेस्ट दे रखा है, उसमें 20-20 क्वेश्चन कराए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन थी उस समय प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी जी थी PM जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? तो उनकी संख्या 10 थी। और 11वां कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते किस वर्ष में किया? लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है? यानी अगस्त सितंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिस समय फसल की कटाई होती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा?
तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ओणम त्यौहार मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये केरल राज्य में। और कितने दिन चलता है, तो ये 10 दिन चलता है ये उत्सव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है तिरवा तिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं किस राज्य में ये मनाया जाता है तिरवा तिरकली त्यौहार। कौन सा सही रहेगा, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस राज्य से, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी नहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी नरेगा किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये मनरेगा है, नरेगा उससे पहले बनाया गया था। तो मनरेगा कब किया गया था, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा 2005 में। कौन सा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष हुआ था, तो 2005 में हुआ था। ये मनरेगा है ये, ना कि नरेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी, यानी पंचवर्षीय योजना पहली कब शुरू हुई थी भारत में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा, तो कब की गई थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 1951 में की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना। और कितनी पंचवर्षीय योजना चली थी भारत में, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। कितनी, तो 12 चली थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है, यानी बाकी सभी अवसादी चट्टान है, एक नहीं है। ये पीछे देख लेना, नहीं है कह दे रखा है क्वेश्चन में, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो कौन सा सही रहेगा, अवसादी चट्टान नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी है, तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, उदाहरण है। कौन सी, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाकी ये सभी तीनों ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान की, यानी पवनों का देश किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा, कालबेलिया पूछ रखा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही रहेगा, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किसका है, तो राजस्थान राज्य का है। आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप अंडर 19 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे। तो कौन थे, ये करंट अफेयर का वैसे छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। वैसे बता देता हूँ, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, ऋषिकेश कनितकर थे। कौन, तो अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे, तो ऋषिकेश कनितकर थे। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। वैसे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये करंट अफेयर ज़्यादा पुरानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते, यानी किसकी सवारी करते थे, जो सोने और चांदी से सजाए जाते थे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, तो किसकी सवारी करते थे, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किनकी, तो हाथियों की सवारी करते थे ये चंद्रगुप्त के रक्षक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, लोसांग। सांग कब करते हैं, जब हमारे पास सिक्के यानी पैसे आ जाते हैं। तो कौन सा सही रहेगा, और एक लोसर होता है, यही पूछे जाते हैं। कौन सा, लोसर, और इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो सर पे कौन सा है, सर पे कौन रहता है, तो लद्दाख रहता है। भारत के सर पर कौन स्थित है, तो लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश। तो लोसर कहाँ पे मनाया जाता है, लद्दाख में। और लोसांग सांग कब करते हैं, जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, जब हम सांग करते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा की गई थी, यानी 1830 में हुई थी। और किसके द्वारा, ये ढाका शहर की हुई थी। उस समय ढाका किसका हिस्सा हुआ करता था, तो भारत का। अब कहाँ किसका है, तो ये बांग्लादेश का हिस्सा है। अब
कौन सा? ढाका शहर। तो 1830 में हुई थी। किन के द्वारा हुई थी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? यानी खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान थे और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत रत्न 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो भारत रत्न 1987 का दिया गया था और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद है, यानी कितने अनुच्छेद है समानता के अधिकार से संबंधित? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कितने हैं? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 19 तक है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 19 तक है ये समानता के अधिकार। कितने हैं? तो इनकी संख्या 5 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, हर साल 18 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? कौन सा? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कौन सा सही रहेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हर साल 15 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूर्ण यानी बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कौन सा सही रहेगा? तो बीसीसीआई की कौन सी सही रहेगी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की शक्तियां और कार्य शामिल है? संघ लोक सेवा आयोग। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? किस में इसका वर्णन है संघ लोक सेवा आयोग का? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, भाग 14 में इसका शक्तियों और कार्य का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1951 में शुरू हुई थी। ये हम क्वेश्चन इसी टेस्ट में कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कृषि का विकास करना इसका प्रथम प्राथमिक उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है, यानी बाकी नहीं है, एक भूकंपीय तरंगों का उदाहरण है? कौन सा सही रहेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पी तरंगे भूकंपीय तरंगे हैं। और कौन कौन सी है? तो 3 प्रकार की होती है, एस, एल और पी। ये तीनों भूकंपीय तरंगों के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान की, यानी प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी काम में ली जाती है भोजन पकाने में? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कौन सी ऊर्जा? तो ये रासायनिक ऊर्जा भोजन पकाने में उपयोग में ली जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक की कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला था? तो कब मिला था? तो 2021 में मिला था। 2021 में पद्मश्री मिला था। किन्हें मिला था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही रहेगा? और वो एक ट्रांसजेंडर हैं। कौन है? तो ट्रांसजेंडर है वो। कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मजम्मा जोगती को मिला था पद्मश्री। कब? 2021 वाला। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन का टेस्ट। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।